मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ। वही प्रताप जिसके दादा महाराणा सांगा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए मां पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। मैं उसी मां मीरा का भतीजा हूँ जिसकी तुलना द्वापर की राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिसे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूँ जिसके चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त का साथ मिला। मैं वही महाराणा प्रताप हूँ जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटका, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही प्रताप हूँ जो युद्ध भूमि में अपने बदन पर 72 किलो का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवारों का वजन 208 किलो था। मेरी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। मेरे 23 छोटे भाई और 2 बहनें थी। मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। तो मेरे पिता उदय सिंह ने अकबर से लड़ने की बजाय चित्तौड़ को परिवार सहित छोड़कर उदयपुर आना चुना था और चित्तौड़ का कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेट के पत्ता के हाथ में दे दिया था, जिसका मैंने विरोध किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने मेड़ता पर अपना आधिपत्य 1562 में ही जमा लिया और साथ ही अकबर चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने आ पहुंचा। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने एक जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा, आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन जयमल ने अपनी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया कि है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुच्चा जो त्रिकूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि ये गढ़ मेरा है और एकलिंगजिंग के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले को कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया कि मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। पर इस पर जयमल ने जवाब दिया कि भूख न मिटे मेड़ तो और न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि न मेरी भूख मेड़ता से मिटनी है और न ही नागौर से मिटे एक राजपूत की वीरता की भूख है, वो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगा। और वो दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता, लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। एक रात को जब जयमल वापस दीवार को चुनवा रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मार दी, जिससे जयमल घायल हो गए। और उसके बाद अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद जयमल के पास केसरिया और जौहर करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि किले में खान पान के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर अकबर डेरा डालकर बैठा था। उस समय फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया कि पत्ता चुंडावत की पत्नी थी और जयमल की बहन थी। इसके साथ ही पत्ता की मां ने भी जौहर किया। तो 23 फरवरी 1568 की रात की एक ज्वाला किले से उठती हुई 13,000 रानियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया। इन आग की लपटों को देखकर अकबर के सिपह सलार समझ गए जौहर की आग है और राजपूत केसरिया करने के लिए तैयार हैं। अब पुरुष सर पर केसरिया पगड़ी बांध कर लड़ने को तैयार हो गए। जयमल रोने लग गए कि मैं कितना बदनसीब हूं, घायल अवस्था में होने की वजह से मैं लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। लेकिन उनकी इस व्यथा को देखकर एक सैनिक आगे आया, जिसका नाम था कल्लाजी राठौड़। उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ें। इस तरह जयमल भी युद्ध के मैदान में उतरे और कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े। इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। जयमल और पत्ता इस युद्ध में काफी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8,000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ न लगा। और इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला, तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसने उसे 30,000 मासूमों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चिनवा दी। चित्तौड़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने। इस युद्ध में जयमल और पत्ता मरने के बाद भी अमर हो गए और किसी दूसरे किले के लिए इस तरह मिटने की गाथा भी आप राजस्थान के सिवा कहीं सुन नहीं पाएंगे। जयमल और पत्ता की बहादुरी से अकबर अति प्रभावित हुआ और बाद में उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां अपने आगरा के किले में बनवाई, जिसके बाद में अंग्रेजों ने तोड़ दिया।
चित्तौड़ से गिरवा की पहाड़ियों में जाने के बाद गोगुंदा की मेवाड़ की नई राजधानी बनाई गई। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मरने से पहले उनकी प्रिय रानी धीर भाई मरने से पहले उनके बेटे जगमाल को राजा घोषित करवा देती हैं। मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, क्योंकि गद्दी तो कभी खाली नहीं रहती। सभी मुझे पिता के अंतिम संस्कार में देखकर हैरान थे और मुझे अंतिम संस्कार में देखकर मेरे ननिहाल से मान सिंह सोनगिरा ने आवाज उठाई कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ पर लगातार आक्रमणों के चलते प्रताप के अतिरिक्त शक्तिशाली राजा कोई हो ही नहीं सकता।